सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम नवीन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंग्लिश ज्योमेट्री। इस इंग्लिश ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ वर्ड, टेक्निकल वर्ड के बारे में जान लेते हैं कि उस टेक्निकल वर्ड का मीनिंग क्या होता है ना। जैसे सेंटेंस और स्टेटमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड स्टेटमेंट। देखते हैं क्या होता है मीनिंग सेंटेंस, सेंटेंस एंड स्टेटमेंट। सेंटेंस क्या होता है, वो कलेक्शन ऑफ वर्ड होता है, ठीक है, जिस जो एक गुड सेंस या बैड सेंस, कोई भी अच्छा सेंस दे पा रहा है, कलेक्शन ऑफ वर्ड होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड। बट सेंटेंस भी कलेक्शन ऑफ वर्ड होता है, बट इसी कलेक्शन ऑफ वर्ड को हम जज करते हैं वो जो सेंटेंस है वो ट्रू है या फॉल्स है, या तो वो ट्रू है या तो वो फॉल्स है। जैसे अगर मान लेते हैं एक मैथमेटिकल टर्म में एग्जांपल लेके चलते हैं, x प्लस 5 ग्रेटर देन 20 है, दैट मीन्स हो रहा है ये अभी तक क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्ड है, कलेक्शन वर्ड एंड नंबर है ना, कलेक्शन ऑफ वर्ड है। दैट मीन्स हो रहा है कि बाबू x प्लस 5 ग्रेटर देन 20 है ना। तो ये अभी जज नहीं किया जाएगा ये ट्रू है या फॉल्स है। चलो अगर इसको हम जज करने के लिए जाते हैं तो ये पूरा जो सेंटेंस है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x के वैल्यू पे। ये किस पे डिपेंड करेगा, x के वैल्यू। अगर x मेरा x इक्वल टू 1 रहेगा तो 6 ग्रेटर देन 20 आएगा, दैट मीन्स क्या हो गया, ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो जाएगा। अगर x ग्रेटर देन 16 है उस कंडीशन में 21 ग्रेटर देन 20 आएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है। यानी कहने का मतलब ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसको कंप्लीटली जज नहीं किया जा रहा है कि वो सेंटेंस जो है कंप्लीटली ट्रू है या तो कंप्लीटली फॉल्स है। जब तक ये लिखा हुआ था x प्लस 5 ग्रेटर देन 20, दैट मीन्स हो रहा था एक पॉइंट पे x का वैल्यू 1 रखने पे ये सेंटेंस क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। एक पॉइंट पे x का वैल्यू 16 रखने पे ये सेंटेंस जो हो रहा है ट्रू हो रहा है। इसको हम कंप्लीटली जज नहीं कर पा रहे हैं, या तो ये ट्रू हो सकता है या तो ये फॉल्स होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, स्पेसिफिक पॉइंट पे ट्रू हो रहा है। लेकिन स्टेटमेंट के साथ क्या है, ये कंप्लीटली किसी भी सेंटेंस को जज किया जाएगा तो कंप्लीटली क्या होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। जैसे इसी एग्जांपल को हम आगे प्रोसीड करके कंडीशन के साथ लिखते हैं, x प्लस 5 ग्रेटर देन 20 इफ x ग्रेटर देन 15। अब ये मेरा क्या हो रहा है, ये जो सेंटेंस बन के आ रहा है, अब ये जो सेंटेंस बन के आ रहा है ये पूरा पूरी एक स्टेटमेंट है। कैसे है स्टेटमेंट कि x का वो वैल्यू जो 15 से हर हमेशा बड़ा रहेगा उसके लिए ये सेंटेंस, ये पूरा सेंटेंस क्या हो रहा है बाबू, ये पूरा सेंटेंस ट्रू हो रहा है। इसको हम ट्रूली जज कर रहे हैं। जैसे x की किसी भी वैल्यू को ले लो, x ग्रेटर देन 15, दैट मींस x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 17, x इक्वल टू 18 समथिंग समथिंग। तो दैट मींस हो गया 16 प्लस 5 ग्रेटर देन 20, दैट मींस हो रहा है बाबू 21 ग्रेटर देन 20, ये ऑलवेज ट्रू है। 17 प्लस 5 ग्रेटर देन 20, दैट मींस हो रहा है 22 ग्रेटर देन 20, ये भी ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। 18 प्लस 5 ग्रेटर देन 20, दैट मीन्स हो रहा है 23 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 20, ये भी ट्रू है। यानी इस पूरे सेंटेंस को हम जज कर पा रहे हैं ये सेंटेंस या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। लेकिन यहाँ पे जो लिखे हैं x प्लस 5 ग्रेटर देन 20, इसको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हम फॉल्स साबित कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ट्रू जज कर रहे हैं। ये अभी जज ही नहीं हो पा रहा है, ये पूरा जो सेंटेंस है या तो ये ट्रू है या तो ये फॉल्स है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, सेंटेंस और स्टेटमेंट में सेंटेंस है, सेंटेंस स्टेटमेंट, ठीक है। सेंटेंस को हम लोग जज नहीं कर पा रहे हैं या तो ये ट्रू है या फॉल्स है। जिस सेंटेंस को हम जज कर पा रहे हैं ट्रू और फॉल्स, वही मेरा क्या बन रहा है, स्टेटमेंट बन रहा है। इसी स्टेटमेंट के 3 पार्ट हैं, एक है एक्सियोम, एक है पोस्टुलेट, एक है थ्योरम। इंग्लिश ज्योमेट्री में इसी स्टेटमेंट के 3 पार्ट हैं, एक एक्सियोम हो गया, एक पोस्टुलेट हो गया, एक थ्योरम हो गया। पोस्टुलेट और एक्सियोम ये दोनों जो है बाबू सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट है, सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट। ये सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट, दैट मीन्स क्या कहने का मतलब हो गया, रिक्वायर ऑफ प्रूफ, इनको प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दैट मीन्स क्या हो गया, एक्सियोम और पोस्टुलेट जो है अपने आप में एक ट्रू स्टेटमेंट है, अपने आप में क्या है बाबू, एक ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू अपने आप में एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। एक्सियोम और पोस्टुलेट में डिफरेंस क्या है, एक्सियोम को हम ज्योमेट्री में यूज नहीं करते हैं, दिस इज नॉट लिंक टू, दिस इज नॉट लिंक टू ज्योमेट्री। पोस्टुलेट क्या है बाबू, पोस्टुलेट लिंक टू ज्योमेट्री, लिंक टू ज्योमेट्री।
सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट है। एक्सियोम को हम ज्योमेट्री में लिंक करके नहीं चलते हैं, लेकिन पोस्टुलेट को हम ज्योमेट्री में लिंक करके चलते हैं। लेकिन आज के दिन में पोस्टुलेट और एक्सियोम में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। पोस्टुलेट को एक्सियोम भी मान के चलते हैं, एक्सियोम को पोस्टुलेट भी मान के चलते हैं। थ्योरम क्या है? थ्योरम को बाबू, थ्योरम एक ऐसा ट्रू स्टेटमेंट है जिसको प्रूफ की आवश्यकता होती है। अब प्रूफ किसके थ्रू होता है? एक्सियोम और पोस्टुलेट के थ्रू होगा। प्रूफ किसके थ्रू होगा? एक्सियोम और पोस्टुलेट के। विदाउट एक्सियोम और पोस्टुलेट के थ्योरम प्रूफ नहीं हो सकता है। हाँ, सेंटेंस है, सेंटेंस, जिस सेंटेंस को अगर हम जज कर पा रहे हैं ट्रू और फॉल्स है, वो मेरा स्टेटमेंट हो जाएगा। स्टेटमेंट के तीन टाइप्स हो जाएंगे, एक्सियोम, पोस्टुलेट एंड थ्योरम। एक्सियोम और पोस्टुलेट जो है सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट है जिसको आवश्यकता नहीं है प्रूफ। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, तो है हमें से कहाँ से निकलेगा बाबू? पूर्व से ही निकलेगा। सन सेट इन द वेस्ट, सूरज हर में से कहाँ डूबेगा? पश्चिम में डूबेगा। इसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन थ्योरम को प्रूफ की आवश्यकता है। थ्योरम प्रूफ कहाँ से होगा? एक्सियोम और पोस्टुलेट के हेल्प से। थ्योरम जो भी होंगे वो प्रूफ होंगे एक्सियोम और पोस्टुलेट के हेल्प से। चलिए